Hi, so today we are going to discuss the geometrical approach of this question where we have to find the area of AIZ. AB is 7, BC is 24 and AC is 25. I want please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्रोच तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्रोच वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन पोस्ट। गो एंड वॉच द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की, सर इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच बताओ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं चाहिए, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगा के मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में आपका जी क्या है, सेंट्रॉयड है, आई क्या है, इन सेंटर्स है। तो हम बेसिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पॉइंट ए टू जी। अगर मैं एक लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो ये लाइन मान लो आपकी डी के पास जा रही है। सो वी कुड से द पहला क्या है, डी इज मिड पॉइंट। ये मैं पहला ज्योमेट्री अप्रोच बता रहा हूं, डी इज द मिड पॉइंट। यू कुड से हाउ कम्स मिड पॉइंट, एक्चुअली द मीडियन इज पासिंग थ्रू सेंट्रॉयड। मीडियन ही सेंट्रॉयड से पास करता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है एजी इज टू जीडी का रेशियो 2:1 होगा, बिकॉज सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज करना है इसमें। सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या करता हूं, अगर मैं इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं दोनों साइड, तो एक्चुअली ये इन रेडियस की तरह बिहेव करता है। बिकॉज सर्कल्स में अगर आप इन सर्कल सॉरी ट्रायंगल्स में अगर आप इन सर्कल बनाते हो तो साइड्स आपकी टेंजेंशियल होती है, मींस इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता है। ये मेरा पहला है। और दूसरा कॉन्सेप्ट में लगाना चाहता हूं, इन रेडियस इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्रायंगल ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, वेयर द ए बी सी आर द बिगर साइड और सी यहाँ पे स्मॉलर साइड है। लेकिन अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर हम इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं एंड लेट्स वर्क ऑन दिस वैल्यू। ए इज दिस फ्रंट साइड, बी लार्जेस्ट साइड है तो बी माइनस होगा प्लस सी, बट माइनस हमेशा लार्जेस्ट साइड होता है। तो यहाँ होगा 24 प्लस 7 माइनस 22, 25 डिवाइड बाई 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 3। सो इन रेडियस 3 होगा। हमने कहा इसे नोमेनक्लेचर के नेम पे हमने क्या लिया, ई और एफ कर दिया। बस ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। और इसके अलावा मैं जो थर्ड कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं वो चाहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं फोर्थ कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बस ये चार कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज करूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चार कॉन्सेप्ट से। कहीं पे भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना या कमेंट कर देना। मैं इसको ज्योमेट्रिकल अप्रोच से सॉल्व करने जा रहा हूं। नाउ लेट्स डू सम कंस्ट्रक्शंस। ए टू जी एंड लाइन एक्सटेंडेड, this point is D and the AD is median because median is passing through the centroid। ये हमारे पास है, ये 2:1 का रेशियो है। ऑन दिस बेसिस हमें कुछ डेटा चाहिए, उस डेटा पे हम काम करते हैं ज्योमेट्रिकल अप्रोच। मैं बोल सकता हूं BD लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू 12। तो जो इंटायर लेंथ है ये 12 है, मुझे ये पता है। ये इंटायर हाइट कितनी है, 7 है, और यहाँ 90 डिग्री है बिकॉज ये 7, 24, 25 का है। जी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दिस पॉइंट इज डी, तो इसे मैं ई बोलता हूं। अब देखो मैं आपसे थेल्स थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूं। ये 90 डिग्री है और यहां पे भी मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉप किया है। रेशियो 2:1 है तो बेस रेशियो भी 1:2 ही होगा और ये रेशियो 1:3 होगा। थेल्स थ्योरम, इफ आई से 0 + 1 + 1 2 3 मीन्स अगर स्मॉल ट्रायंगल आपका 1 है तो बिगर ट्रायंगल आपका क्या है, 3 है इन द ऑल दी एस्पेक्ट्स, इन ऑल दी एस्पेक्ट। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं ये इंटायर लेंथ कितना है आपका, इफ दिस वन इज 1 दिस वन इज 2 इन द रेशियो टर्म्स, इसको x ले लो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये y और ये 2y जाएगा। इंटायर इज 3y इज इक्वल टू 12, तो ये जो वैल्यू होगी ये 4 सेंटीमीटर होगी और यहां से यहां जो वैल्यू होगी ये आपकी 8 सेंटीमीटर होगी थेल्स थ्योरम से। अप्लाई द थेल्स थ्योरम अगेन इन द ए बी डी ट्रायंगल। मैं ए बी डी ट्रायंगल्स में थेल्स थ्योरम लगा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ जीडी। अब देखो इफ ए बी इज 3, जी डी की वैल्यू 1 है इन द रेशियो टर्म्स। अगर ए बी आपका 7 है तो ये 7/3 होगा इन द नॉर्मल टर्म। अगर आप कभी भी इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आप इन रेडियस को निकालते हो। आप क्या करते हो, इन रेडियस निकालते हो। आपने कहा ये ठीक है, मैं यहां से भी यहां अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये भी इन रेडियस होगा। इस पॉइंट को मैं एफ बोलता हूं।
BF की वैल्यू भी 3 होगी क्योंकि ये आपकी 3 के बराबर है। यही डेटा तो यहां पे दिख रहा होगा। हमने छोटे से कंस्ट्रक्शन से 3-4 वैल्यूज ले ली। मैं आपको ये 3-4 वैल्यूज को फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले मैंने A से G को एक्सटेंड किया, D पॉइंट को मीट किया, तो ये मीट पॉइंट होगा। BD इज 12 बिकॉज मीट पॉइंट है। जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मैंने देखा कि AB एंड GE आर पैरेलल। 2:1 का रेशियो है तो BE अपॉन ED भी 2:1 का रेशियो होगा, बट GE टू AB 3:1 का होगा, थेल्स थ्योरम। इंटायर डेटा इज 12 तो ये 4 होगा, ये 8 होगा। अब इन रेडियस से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो इन रेडियस की तरफ मूव करते हो। इन सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो आई लेंथ 3 होगा और ये लेंथ भी 3, सो BF भी 3 होगा। हमने सारा डेटा निकाल दिया। एक डेटा और मुझे चाहिए, मैं उसको भी यहां पे रिप्रेजेंट कर ही देता हूं। ये जो छोटा सा पोर्शन है, देखो B टू E इज 8, B टू F इज 3, तो ये पोर्शन क्या है, 5 है। अब मुझे चाहिए क्या, हमें चाहिए AIG। तो देखो ट्रायंगल AIG को अगर आप गौर से देखोगे तो ये बिगर ट्रायंगल ABD का पार्ट है। ये बिगर ट्रायंगल है, ABD का पार्ट है। उससे मैं ये फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जिस फिगर का नाम है AIFB। मुझे सब्ट्रैक्ट करना क्या है, क्वाड्रेटल AIFB। मैं अगर इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ पोर्शन बचेगा। फिर उसमें से मैं अगर ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूं, IGEF, IGEF, और उसके बाद इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, विच वन इज GED, GED। इस पूरे ABD ट्रायंगल से मैंने इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया है। कौन से पार्ट, मैं आपको लेजर से बताता हूं तो आपको समझ आएगा। मैंने इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास ये पार्ट बच गया। बस छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर लिखने के लिए बताता हूं AIG में ट्रायंगल ABD। अगर आप गौर से देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो वैल्यू होगी हाफ इंटू बेस मेरा कितना है, बेस इंटायर इज 12, हाइट इज द 7, माइनस AIFB को अगर आप देखोगे तो ये लाइन यहां पे पैरेलल है, ये लाइन मतलब ये जो है ये ट्रेपीजियम है, टू लाइंस पैरेलल। होता क्या है, समेशन ऑफ पैरेलल लाइन 7 एंड 3 10, 7 प्लस 3 एंड द हाइट, इनके बीच की हाइट 3 दी हुई है, ये डेटा 3 है, इंटू 3 माइनस IGEF। IGEF इज अगेन अ ट्रेपीजियम बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, 90 डिग्री पे ड्रॉ है। इन दोनों का समेशन -1/2 इंटू 3 प्लस 7/3, एंड इनके बीच की हाइट कितनी है, पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट कितनी है, 5 इंटू 5, माइनस एक और छोटा सा ट्रायंगल करना है, बेस जिसका 4 दिया हुआ है एंड हाइट आपकी 7/3 है। एंड इसे सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये जो होगा 6 जा, दिस वन इज इक्वल टू 42। यहां आपका 10 हो जाएगा, 10 को मैं काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा, दिस वन इज -15। यहां अगर आप इसको ऐड करोगे सो दिस वैल्यू इज 9, 9 प्लस 7 इज 16/3। यहां से यहां ये 8 होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा दिस वन इज -40/3। यहां से यहां 2 जा होगा -14/3, तो ये जो वैल्यू है 42 -15, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 40 प्लस 14 इज 54/3, तो ये दिखेगा 54/3 विच वन इज 18, तो ये आपका होगा 42 एंड दिस वन इज -33। आंसर दिस क्वेश्चन इज 9। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बोलोगे सर आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या किसी और मेथड से हम इसे ज्यादा फास्ट बना सकते थे। मैंने कहा डेफिनेटली हम इसे किसी और मेथड से ज्यादा फास्ट बना सकते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड पिन पोस्ट में, आप लोग चेक कर लो। इस वीडियो को समझो, आपके लिए लाइफ में कंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस को समझना स्टार्ट कर देते हो और सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो ज्योमेट्री आपसे बहुत फास्ट सॉल्व होती है। तो दिस वन इज द आंसर ऑफ ज्योमेट्रिकल कंडीशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप जहां से आप मुझमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट पूछ सकते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड एट द लास्ट मैं आपसे दो बातें बोलना चाहता हूं। कैट 2022 का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, 100 डेज प्लान, 2000 रुपीज, मतलब कैट फॉर्म से भी नॉर्मल फीस मैंने रखा है। ऑलमोस्ट सीट फुल हो गई है, कुछ इनरोलमेंट्स ही बची हुई हैं और बेटर यू कैसे कुछ दिन ही बचे हुए हैं, आप इनरोल कर दो। कैसे करना है, 9905050159 पे आप डाउट्स व्हाट्सअप कर सकते हो।
या education.com या एजुकेशन ऐप, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाओ वहां एनरोल करो। मैथ्स DILR की लाइव डिस्कशन होती है और यहां हम प्रॉमिस करते हैं कि जो पढ़ाएंगे वही आएगा और उसको बार बार रिवाइज कर देंगे कि एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे। तो आवर टारगेट इज 99.99। क्लासेस 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी जो भी क्लासेस मिस हुई हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइव क्लासेस का भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा और बहुत सारा प्रैक्टिस वहां आपको मिलता रहता है। तो वेट नहीं करो, अगर आप कैट 22 देना चाहते हो तो ये कोर्स तो बनता ही है। चाहे आप कहीं क्लासेस ले रहे हो या आपने क्लासेस अभी लेनी स्टार्ट की है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन यू कुड टेक अगर कैट कोई बीमारी हुई तो। बट कैट बीमारी नहीं है, कैट एक ड्रीम है। तो इस ड्रीम को आप प्रॉमिस करते हैं फुलफिल करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड, एक बहुत प्यारा सा इन्फॉर्मेशन, स्नैप 2020 के लिए स्नैप हाइस्ट भी मैं लेके आ रहा हूं, जिसमें 15 मॉक्स आपके हैं, टॉपिक और सेक्शन टेस्ट हैं आपके पास, 2000 बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, बहुत सारी क्लासेस वीडियो जो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और बहुत सारा लाइव सेशंस यहां स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अ पेड कोर्स, बहुत जल्द इसका एनरोलमेंट अनाउंस हो जाएगा। आपको फीस भी बहुत ज्यादा मैं रख नहीं रहा हूं, सो दैट यू कैन अफोर्ड एंड गिव योर बेस्ट। एंड स्नैप हाइस्ट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट लाइव डिस्कशन टू ऑन दिस यूट्यूब चैनल टू। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। बहुत कुछ यहाँ पे मैं करता रहता हूँ आपके एग्जाम्पल से, और मैंने अपने से प्रॉमिस किया है कि मुझे देना है अपना बेस्ट। एंड जब आपका बेस्ट मेरे बेस्ट के साथ मिलेगा तो रिजल्ट तो हमेशा बेस्ट आएगा ही आएगा। तो आप वेट मत करो, स्नैप हाइस्ट जैसे ही आएगा ज्वाइन कर लेना, और इसके कुछ ही दिन बचे हैं एडमिशन के, तो इसको एनरोल कर लो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।